नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे पास थ्रू सिस्टम के बारे में। अब आपने जो है पास थ्रू सिस्टम का नाम सुना भी हो सकता है, नहीं भी सुना हो सकता है। तो लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे पास थ्रू सिस्टम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है आने वाले जितने भी ऑटोमोटिव गैरेजेस होने वाले हैं उनके लिए। तो पास थ्रू बेसिकली क्या है, किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसके एडवांटेजेस रहने वाले हैं, वो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला पास थ्रू है क्या। तो पास थ्रू जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप OEMs के सॉफ्टवेयर्स को जो है ECU के अंदर रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जी हाँ, रीप्रोग्राम। आप जो है इनको प्रोग्राम नहीं कर सकते, जो उनके लिए प्री फिटेड या फिर प्री प्रोग्राम्ड प्रोग्राम्स हैं उनको जो है आप OEMs की वेबसाइट से डाउनलोड करके उनको ECU के अंदर, किसी भी व्हीकल के ECU के अंदर जिसके पास आपका ग्रांटेड होगा, उसको जो है आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले जो है इसका इस्तेमाल 2006 से लेके 2007-8 के अराउंड जो है US और यूरोप के अंदर बहुत तेज़ी से शुरू हुआ। इसका कारण ये था कि हमारे US एंड यूरोप के अंदर जो है सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा वो था हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसके साथ साथ जो है ECU के इन्वॉल्वमेंट, गाड़ी धीरे धीरे एडवांस होती चली गई, सेंसर्स जुड़ते चले गए। तो जितने ज़्यादा आप सेंसर्स जोड़ते चले जाएंगे, जिस सिस्टम के लिए जोड़ते चले जाएंगे, उस सिस्टम के लिए आपको ECU की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आता है वो आता है हमारा ECU का इस्तेमाल। तो ECU जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, मान लीजिए कि वो एक तरीके का ब्रेन है। अब कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि व्हीकल जो है अलग अलग कंडीशंस में चलती हैं, जिस कंडीशंस में उनकी टेस्टिंग की जाती है वो उस कंडीशन में कभी नहीं चलते। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है हमारे जितने भी सिस्टम को हम सही करते हैं उनकी हम ECU की प्रोग्रामिंग करें, क्योंकि उनको रीसेट करना, उनको रीप्रोग्राम करना और फिर उसी हिसाब से जो है उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे ECU के बारे में, तो सपोज़ करिए कि आपने मान लीजिए ट्रांसमिशन का काम किया। अब उस ट्रांसमिशन को जो है आपको रीप्रोग्राम करना है, तो ज़्यादातर जो है ऐसी चीज़ों को लोकल मैकेनिक नहीं छूते थे। अब लोकल मैकेनिक के ना छूने का सबसे बड़ा कारण था कि ECU की जो है हमें रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी चीज़ों को रीप्रोग्राम करने के लिए हमें बहुत हाई लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो ये चीज़ जो है 2004 से लेके 2006 या 8 के बीच में जो है US एंड यूरोप में हो गया, और गवर्नमेंट्स को ने जो है लागू कर दिया कि जितने भी OEMs हैं उनको जो है ये सारी चीज़ें जो है लोकल, चाहे मैकेनिक हो या फिर उनकी फ्रेंचाइजी सेंटर्स हों, उन पे जो है इस चीज़ को अवेलेबल कराना OEMs का काम है। तो यहाँ पे जो है SAE, जो सोसाइटी ऑफ एन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग होता है, उसने जो है यहाँ पे एक प्रोटोकॉल सेट किया जिसको हम बोलते हैं J2534। अब J2534 जो है एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू जो है आप पास थ्रू को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पास थ्रू जो है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है आपकी व्हीकल के अंदर। तो इसी चीज़ के लिए जो है बेसिकली हमारा पास थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है रीप्रोग्रामिंग के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रीप्रोग्रामिंग आप करेंगे किस तरीके से। तो इसके लिए जो है आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, या तो आपके पास OEM का सॉफ्टवेयर का किट होना चाहिए, या आप यहाँ पे जो है ये वायरलेस डोंगल भी हो सकता है, और यहाँ पे जो है ये एक तरीके का कंप्यूटर कनेक्टेड डिवाइस भी हो सकता है। साथ साथ जो है इसके पास साथ जो है आपको OEM का सर्ट वो हो सकता है सब्सक्रिप्शन प्लान भी लेना पड़े। अब सब्सक्रिप्शन प्लान वहाँ पे काम आएगा जहाँ पे आपका वायरलेसली काम होता है। अब हर OEMs की वेबसाइट होती हैं, उन वेबसाइट्स पे जो है बेसिकली जाके आप OEMs के पैकेजेस को ख़रीद सकते हैं। उन पैकेजेस को जब आप ख़रीदेंगे तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे जो है आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और किस तरीके से ये काम करने वाला है इंडिया के अंदर, वो भी जो है हम आपको आने वाले कुछ वीडियोस में बताएंगे, जिस जिस तरीके से हम हैंड ऑन इन पे लेते चले जाएंगे। अभी खुद मैंने आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैंड्स ऑन इसके ऊपर नहीं लिया है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि पास थ्रू बेसिकली क्या होता है, लेकिन मैंने ये ऑप्शन बहुत सारे डायग्नोसिस टूल्स में देखे हैं। तो वो डायग्नोसिस टूल्स जो है मार्केट के अंदर ईजिली अवेलेबल हैं, आप उनको परचेज़ कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अंदर आप भी पास थ्रू का ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और इस चीज़ को जो है पास थ्रू को इंडिया के अंदर मैंडेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत तेज़ी से। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारा व्हीकल का कॉन्फ़िगरेशन। हम अगर मैं बात करूं तो व्हीकल के अंदर ECU का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोकल गैरेजेस हैं जो इन व्हीकल्स को हाथ नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हमें पास थ्रू के थ्रू जो है रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ सकती है या फिर करनी पड़ती है। तो इसलिए आपने बहुत से लोकल गैरेजेस को सुना होगा कि ये काम जो है सिर्फ OEM कर सकता है। OEMs जो हैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं, बिकॉज दे हैव एन अपर हैंड ओवर हेयर। सो टू टैकल दिस और टू मिनिमाइज दिस वी नीड टू इम्प्लीमेंट
pass through system in India as well, and I am hoping that in coming days you will see pass through in India within the year or two. देखते हैं किस तरीके से पास थ्रू जो है बेसिकली वर्क करता है इंडिया के अंदर और क्या इसका पूरा सिस्टम रहता है। अगर मुझे कहीं भी हैंड्स ऑन देखने को मिला तो आई श्योर मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि पास थ्रू सिस्टम क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक आपका धन्यवाद। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है आने वाले कुछ दिनों में आपको कोर्सेज़ मिलने वाले हैं जो आपके ESP 48 वोल्ट हाइब्रिड व्हीकल इन सबसे रिलेटेड होने वाले हैं। साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ भी हम रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम इस चीज़ के ऊपर लगी हुई है। एंड दोबारा जो है अभी पिछले ही कुछ दिनों में हमने जो है एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था महिंद्रा एंड ZF के वाइस प्रेसिडेंट एंड CEO के साथ। तो वो इंटरव्यू जो है मैं आपको लिंक में छोड़ दूंगा, आप उस इंटरव्यू को देखें, आपको समझ में आएगा कि क्यों मोटर स्पोर्ट्स और फार्मूला ई इंडिया के अंदर या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली अपना जो कहते हैं फुटप्रिंट वो बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तक पहुँचाएँ, खासकर हमारे लोकल मैकेनिक गैरेजेस भाई वालों के पास पहुँचाएँ, ताकि उनको समझ में आए कि पास थ्रू सिस्टम क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आपका दिन शुभ हो।